दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। काफ़ी टाइम हो गया। हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पे हमने डाला था और उस वीडियो में हमने बरेली लायन, बरेली ड्रैगन और संजीव सिंह जो काइट कल्चर के चैनल ओनर हैं, उनकी और हमारे बीच एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उसका हमने जवाब दिया था। उस जवाब के पश्चात संजीव भाई और हमारा पर्सनली टॉक हुआ और पर्सनली टॉक होने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको दूर कर देते हैं। तो हमने हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी, उन्होंने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करी और हमारा जो ये विवाद है वो शांत हो गया था। तो जब विवाद शांत हुआ था तो हमने संजीव भाई को बोला था कि संजीव भाई, ये विवाद जो शांत हो रहा है वो आपका और हमारा विवाद शांत हो रहा है, ना कि हमारे और इजाज बेग के बीच में या हमारे और फरीद भाई के बीच में विवाद शांत नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है और समय आने पे हम उसका जवाब दोबारा देंगे। पर हुआ क्या, हमने छोड़ा कि चलो छोड़ो, अभी इसको साइड में रख के अपना बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम तो जीवन में आगे बढ़ गए, पर हो क्या रहा है कि जैसे ही हम अपना रास्ता मुकर्रर करते हैं वैसे ही ये छेड़ने के लिए आ जाते हैं। अब छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, तो हम फिर वो इस बार छोड़ने वाले नहीं है। और अब आपने एक दो और गलती कर दी दोबारा। आपने कोई दूसरे यूट्यूबर को या कोई दूसरे शॉपकीपर्स को मतलब सलाह दी होगी कि आपके बारे में अच्छा बोले, संजीव भाई के बारे में अच्छा बोले, और हमारे जैसे कुछ शॉपकीपर्स है जो ड्रैगन और लॉयन बेचते नहीं है तो उनके लिए कुछ कमेंट्स करें। पर वो जो शॉपकीपर है उनका नाम है सावेज भाई, और वो भी काइट और मांझे का शॉप है उनका। पता नहीं क्या नाम से है, मैं नाम भूल गया, पर सावेज भाई नाम है उनका। उनका एक वीडियो मेरे सामने आया, उन्होंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और मैं सावेज भाई का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आपके मांझे की जो कमजोरी है वो पब्लिक के सामने लाके खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भाई साहब कि आपका मांझा फंस के लड़ता ही नहीं है। बहुत सारे पतंगबाज भी वीडियो डाल डाल के थक गए कि आपका मांझा फंस के लड़ता नहीं है, पर आप मानने को तैयार नहीं है। अब सावेज भाई से आपने वीडियो बनवा लिया, या सावेज भाई ने खुद बनाया होगा या आपने बनवाया होगा, मैं तो जानता हूं कैसे बना होगा वो, पर उसमें हड़बड़ाहट में उन्होंने एक गलती करी है। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका मांझा फंस के नहीं लड़ता है, सिर्फ खींच के लड़ता है। अब वही दर्पण आपके सामने रखता हूं कि संजीव भाई के चैनल पे जाओगे आप तो इतने दबंग दबंग लखनऊ के पतंगबाज हैं कि वो खींचते खींचते पतंग फाड़ देंगे। बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हैं लखनऊ के पतंगबाज जो है वो, मैं उनको सराहनीय है उनका जो भी टैलेंट है वो, पर वो खींचते खींचते पतंग फाड़ देते हैं, ऐसी उनकी खिंचाई होती है। अब उनको कोई भी मांझा पकड़ा दो आप, तो कोई भी मांझे से वो खींच के अगले के सामने वाले को पतंग काट देंगे वो। अरे मांझे से क्या भाई साहब, उनकी खिंचाई हमने देखी हुई है और हमने लाइव भी देखा हुआ है उन लोगों को। तो वो मांझे से नहीं, वो सद्दी से भी काट देंगे। सद्दी भी उनकी इतनी फास्ट घूमेगी कि सद्दी से भी काट देंगे, अगले का मांझा होगा तो भी। हाँ, तो उसमें आपका लायन ड्रैगन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें लायन ड्रैगन का कोई टैलेंट नहीं है। खींच के अगर पतंग काट रहे ये लोग सब पतंगबाज, तो लायन ड्रैगन का कोई भी रोल ही नहीं है। अब आपके मांझे की बात करता हूं तो अब मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा और सच बताऊंगा इस बार
एक समय था हम खुद आपके मांझे से पतंग उड़ाते थे। समय था, है नहीं था। हाँ, क्योंकि 2 साल से तो मैं भी ड्रैगन लाइन नहीं उड़ाता हूँ। हाँ, और इस बार हमारे बच्चे ने उड़ाया था तो वो भी फेल हो गया था। हाँ, तो एक समय था लायन और ड्रैगन अच्छा मांझा आता था जब आप मांझा मेकर थे, जब आप मांझा मेकर थे। अब आप मांझा मेकर नहीं, आप बिजनेसमैन हो गए हैं। और बिजनेसमैन हो गए इसीलिए बिजनेसमैन की तरह आपका बिहेवियर है, आपके विचार भी है वो बिजनेसमैन की तरह है। लोगों को लड़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे को और संजीव को भिड़ा दिया। अभी मेरे को और सावेद भाई को भिड़ाने का ट्राई किया है, पर सावेद भाई बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने उस तरह के कुछ बोला नहीं है, क्योंकि बहुत समझदार आदमी है। शॉपकीपर है ना, वो यूट्यूबर नहीं है। सावेद भाई शॉपकीपर है तो बहुत समझदार आदमी है। हर चीज उन्होंने सोच विचार के बोली हुई है। वो वीडियो हमने देखा, बहुत अच्छा है वीडियो सावेद भाई का। हाँ, तो लड़ाने का आपका काम है, आप लड़ा रहे हो लोगों को। पर अब काइट कल्चर, संजीव भाई की जो चैनल है ना, उसको आपकी वजह से समझो वो चैनल हो गया है फाइट कल्चर। लोग लड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हैं, ग्रुप में लड़ रहे हैं। कोई ड्रैगन के बारे में ये बोल रहा है, संजीव भाई उसको जवाब दे रहे हैं। किस किस को जवाब देंगे संजीव भाई भी? तो फिर आपने साविद भाई को बोल दिया। साविद भाई ने एक अच्छा रिपोर्ट दे दिया, 10 में से 10 मार्क्स दे दिया आपके मांझे को। अच्छा है, दिया होगा। हाँ, क्योंकि उनके पास शायद आपकी अच्छी चरखी चली गई होगी। मैं भी कहाँ मना बोलता हूँ कि 800 चरखी में से आपकी 600 चरखी खराब थी, 200 तो अच्छी थी। हाँ, तो हम भी मना नहीं बोलते हैं। पर अब हो क्या रहा है कि आप बिजनेसमैन हो गए हो। अब सावेज भाई ने उसमें एक वर्ड बोला है, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है कि गुजरात का शॉपकीपर, ये वीडियो आएगा अब स्क्रीन पे। अब मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में भी मांझा लेके बिकता। मैं किसी मांझे वाले का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मांझे को जैसे आपने गलत कह दिया कहीं। गुजरात का एक शॉपकीपर जिसका वो नाम देना नहीं चाहते हैं, हाँ, उन्होंने बरेली लायन और ड्रैगन को गलत मांझा बोला। मैंने भाई आपके मांझे को गलत नहीं बोला है, मैंने आपके मांझे को गलत बोला है, आपको चोर बोला है, आपको लुटेरा बोला है और आपको एक नंबर का धोखेबाज बोला है। सावेज भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने सिर्फ मांझा गलत बोला है। हमने मांझा गलत नहीं बोला है, हमने आपको चोर बोला है। चोर कैसे बोला है? हमारा मांझा कम आया, धागे में कम थी, मतलब धागा कम था लेंथ में, तो चोर हुए आप। लुटेरे इसीलिए हुए कि सबसे महंगा मांझा, मतलब लोगों को लूट रहे हो, सबसे महंगा मांझा बेच रहे, तो लुटेरे हुए आप। और धोखेबाज इसीलिए हुए कि आपने हमको धोखा दिया। कैसे धोखा दिया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। अभी 2 दिन पहले हमने फोन किया था इदरीश भाई को, इदरीश अहमद, अच्छे कारीगर है, कि इदरीश भाई आपने आपको फरवरी महीने से ऑर्डर बुक कराया हुआ है कि आपका हर महीने एक कार्टून आना चाहिए। तो आपका हर महीने एक कार्टून नहीं आ रहा है, हमारे पास माल कम क्यों आ रहा है? तो इदरीश भाई ने बोला कि परिमल भाई मेरे पास 9 कोड के 2 ही कारीगर है और वो कारीगर जितना माल बना पाएंगे उतना ही मैं भेजूंगा। जो 6 तार वाले कारीगर है उनसे मैं आपका 9 तार का काम नहीं करवाऊंगा। मतलब उन्होंने काम में चोरी नहीं करी, उन्होंने मतलब जितना खा सकते उतना ही खाया। 15 अगस्त की बात करते हैं। 15 अगस्त में हमने हमारे एमएमएस मकसूद भाई को फोन कर दिया था, ये है मकसूद खान का मांझा, हाँ, उनको फोन कर दिया था। ये 9 तार 12 तार का काम करते हैं, 30 नंबर का काम कम करते हैं। हमने फोन किया तौफीक भाई को, उनके लड़के हैं, कि हमको 30 नंबर का मांझा भेज दो, 2-4 कार्टून हमको चाहिए। उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं हो पाएगा भाई? बोले हमारे कारीगर 9 तार के हैं और ये तो 30 नंबर का काम है, तो 30 नंबर के कारीगर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और है वो बिजी है, तो हम नहीं दे पाएंगे। वो उनकी ईमानदारी है। और आप धोखेबाज हो। कैसे? आपने ऑर्डर भी ले लिया, मांझा भी सूत दिया, किस कारीगर से सुतवाया, इधर से सुतवाया, उधर से सुतवाया, गांव में सुतवाया, बाजू के अड्डे में सुतवाया, उधर जहां पे भी सुतवाया आपने, पर बाल बना के भेज दिया हमको। तो ये आपने धोखा करा। क्यों? क्योंकि हम एक शॉपकीपर है, इज्जतदार है, हमारी इज्जत होती है, इज्जतदार आदमी हम यहाँ पे। हाँ, अब आपने हमको घटिया मांझा गले में हार की तरह पहना दिया, वो भी छोटी मोटी चरखी नहीं, 800 चरखी। ये तो हम तंदुरुस्त आदमी है, शरीर से भी और पैसे से भी, तो हम इस झटके को सहन कर गए। एक छोटा मोटा कोई व्यापारी होता ना, शॉपकीपर होता, तो वो बंटाधर हो जाता और वो बेचारा मांझे का बिजनेस बंद करके अपने गांव चला जाता। ये आपकी हरकत थी,
इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप चोर, लुटेरे और धोखेबाज हो। ठीक है, अब मैं आपको सावेज भाई को थैंक यू इसीलिए कहूंगा कि सावेज भाई ने आपकी कमजोरी, आपके मांझे की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया और उन्होंने बोला कि मिसाल के तौर पे ये मांझा, अब ये मांझा जो मेरे हाथ में है, ये मांझा खींच के लड़ाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, फंसा के लड़ाने वालों के लिए शायद ये उतना अच्छा कारगर मांझा ना साबित हो। ये मांझा जो है फंस के नहीं लड़ता है, सिर्फ खींच से लड़ता है। तो अब हमारे उधर तो क्या है, गुजरात में समझो या लखनऊ छोड़ के, ये दिल्ली छोड़ के, ज्यादातर पतंगबाज जो होते हैं वो खींच के लड़ाते तो है, पर कभी कभी पेच फंस जाता है तो वो फंसा के भी लड़ा लेते हैं। तो हमारे इधर रेशियो है, इस 80% लोग फंसा के लड़ाते हैं। ठीक है, और आप जो मांझे पे मोटा कांच रख के, फॉस्फोरस या ये येलो वाला केमिकल डाल के जो मोटा कांच रख के सिर्फ मांझे पे धार बनाने का जो काम करते हो ना, वो हमारे गुजरात में जब सीजन आता है ना तो चौराहे पे चरखे वाले करते हैं। जो चरखा लेके, ये स्क्रीन पे आएगा चरखा भी, तो वो चरखे पे जो काम होता है ना वो उसी तरह का होता है। साबुदाना, सरेस और कांच बड़ा मोटा वाला, वो चढ़ाने का काम यहाँ पे भी करते हैं। तो वो चरखी आती है 1000-1500 रुपये में, और वही चरखी आपसे लोग ले गए, हमसे लोग ले गए 3000 रुपये में। तो अब कस्टमर भी चिल्लाएंगे, हम भी चिल्लाएंगे, क्योंकि हमको भी आपने महंगा बेचा, लूटा हमको। हाँ, क्योंकि ये कांच, मोटा कांच चढ़ाया हुआ आपका जो मांझा है वो न फंस के लड़ा न खींच में भी लड़ा। क्यों नहीं लड़ा खींच में, मैं आपको बताता हूँ। आपने हड़बड़ाहट में इधर उधर काम करवा दिया, या जो भी आपने अब क्या कराया होगा वो तो आप ही जानते हो, पर वो मांझे टूट रहे हैं हवा में, पतंग उड़ाने के टाइम टूट रहा है। अब सावेज भाई को मैं स्पेशली बोलूंगा कि सावेज भाई, हमने 14 जनवरी 2024 में 108 मांझे, 108 प्रकार के मांझे हमने प्रोडक्शन में थे हमारे, और हमने इधर 108 प्रकार के बरेली के, कलकत्ता के और हमारे लोकल मांझे बेचे हैं। तो 108 में सिर्फ इन्हीं के मांझे में कंप्लेन आई है, दूसरे मांझे में नहीं आई। ना कोई बरेली के मांझे में कंप्लेन आई है दूसरे कोई, न कलकत्ता के मांझे में कंप्लेन आई है इस तरह की, और ना हमारे लोकल मांझे में कंप्लेन आई है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के मांझे में कंप्लेन आई है। इनके मांझे में क्या क्या कंप्लेन आई है सावेज भाई, वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको ये पता है कि हमने मांझा उनका गलत बोल दिया। हमने गलत मांझा नहीं बोला, बहुत कुछ गलत है। हाँ, धागा जो था हमारा प्रीमियम थ्रेड, ये प्रीमियम थ्रेड होता है, ये पांडा गोल्ड है। ठीक है, 9 तार, ये पांडा गोल्ड 12 तार, ये प्रीमियम थ्रेड होते हैं हमारे, जो गुजरात में और पंजाब में चलते हैं। ये धागे हमने यहाँ से भेजे, तो ये स्टिकर तो हमारे चरखी पे लग के आए, पर धागा ये वाला नहीं आया, धागा दूसरा आया। ये हमारा ब्लेम है उनके ऊपर कि धागा हमारा चेंज हुआ। दूसरा, ये 500 ग्राम में आता है, तो 9 तार में ये 500 ग्राम में 5 रील होता है, बरोबर। इन्होंने हमको भेजा है 4 रील, 1 रील निकाल के भेजा है, तो वहां पे वो चोर हुए साबित, चोरी किया है उन्होंने धागा। और तीसरा बात, जो धागा चेंज होके आया, तो वो धागा इस तरह का आया कि जो गलने लगा। इनकी केमिकल ऐसे है मांझे में कि धागा गलने लगा, तो वो क्या हुआ, धागा टूटने लगा, लोगों की मांझा टूटने की कंप्लेन आई। तो ये पूरी कहानी जो है सावेज भाई वो ऐसी थी, कोई एक प्रॉब्लम नहीं था छोटा सा कि उसको इग्नोर करा जाए, क्योंकि हम भी व्यापारी आदमी है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है। पर इन्होंने तो स्कैम किया हुआ है, स्कैम, इसको स्कैम बोलते हैं, क्योंकि ये 800 तरकी का ऑर्डर कितने का होगा वो मल्टीप्लाई करके आप गिन लो, तो ये स्कैम है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया। हमारी जगह कोई और दूसरा शॉपकीपर होता तो आज वो गांव में होता, बेचारा खेती कर रहा होता, खेती बाड़ी। हमारी भी खेती बाड़ी है, मैंगो के खेत है। पर ये जो मसला है ना, वो सावेज भाई कोई छोटा मोटा मसला नहीं था, हम इनको इसीलिए जवाब दे रहे थे। अब इनकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है ना, वो भी अभी ओपन करेंगे हम। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो ऐसी होती है, वो सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, कि भाई फलाने उस्ताद के लिए हम ये चरखी बना रहे हैं। हाँ, अब उस्ताद लखनऊ के होते हैं, बरेली जाते हैं, तो सबको मिलते हैं, सबके उधर जाते हैं। अब उनको पता होता है कि इस दिन आने वाले, उसी दिन वो वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचवाते। उस्ताद को मजबूरी में सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले एक ही आदमी के साथ खिंचवाते हैं, पूरी बरेली में उस्ताद के साथ सब फोटो खिंचवाते हैं। जो भी उस्ताद आएंगे, अच्छे नामी खिलाड़ी होंगे, तो उनके साथ फोटो खिंचाई होती है, वीडियो बनाते हैं। और ये उनको
हथकंडा किसको बनाते हैं, जैसे संजीव भाई है, आप हो, इस तरह के जिनका सोशल मीडिया नेटवर्क बड़ा है ना, उनको हथियार बनाते हैं, क्योंकि ये अभी मांझा मेकर नहीं रहे ना, ये बिजनेसमैन हो गए। इनकी सोच बहुत आगे की होती है, फिर वो फैलावा करते हैं। तो लोगों को यूँ लगता है, हमारे जैसे लोगों को, अच्छा उस्ताद ने बरेली ड्रैगन लिया, अच्छा उस्ताद ने बरेली लायन लिया है, हाँ, इस तरह के मार्केटिंग होती है। इसके बाद हमारे जैसे ऑर्डर चालू हो जाते हैं उनको। फिर ये आपका जो चैनल होता है उसमें भी क्लब करते हैं, कॉलअप, उसको कॉलअप बोलते हैं, इंस्टाग्राम में कॉलअप बोलते हैं। वो कॉलअप करेंगे आपके साथ चैनल उनकी, और फिर वो जो आपके व्यूअर्स है वो उनके वीडियो भी घर बैठे देख पाएंगे, उनकी चैनल के वीडियो आपके चैनल के थ्रू वो देख पाएंगे, उसको कॉलअप बोलते हैं। तो ये सिस्टम है इनकी पूरी, ये बिजनेसमैन है और ये इनकी व्यापारी नीति है। हम भी गुजराती है, व्यापारी लोग हैं, तो समझ में आ जाता है, लोगों को बाद में समझ में आएगा, पर हम समझा देंगे। अभी हम वीडियो इसलिए बनाए कि आपकी व्यापारी नीति जो है ना वो सबके सामने लेके आए। अब आपने सावेज भाई को उकसाया, पहले संजीव भाई को उकसाया, संजीव भाई के साथ हमारा विवाद खत्म हो गया। अब सावेज भाई को आपने आगे किया है। सावेज भाई व्यापारी आदमी है, तो उन्होंने व्यापारी नीति के हिसाब से जवाब दिया है कि भाई ये चीजें है, और उन्होंने एक चीज आपकी कमजोरी एक्सेप्ट कर ली कि आपका मांझा फंस के नहीं लड़ रहा है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। हाँ, आपकी दूसरी नीति ये है कि जो ड्रैगन और लायन नहीं बेचता है, जो लायन और ड्रैगन नहीं बेचता है, तो सावेज भाई खुद वीडियो में उनके बोल रहे हैं कि अगर कस्टमर हमको लायन और ड्रैगन के लायक नहीं लगता है तो हम मना बोल देते हैं। सावेज भाई ने खुद वीडियो में ऐसा बोला हुआ है कि हर कस्टमर को हम लायन और ड्रैगन नहीं बेचते हैं। तो कैपेसिटी के हिसाब से भी देखते होंगे वो फाइनेंशियली, और हो सकता है कि वो पतंगबाजी के हिसाब से भी देख रहे होंगे कि ये अच्छा खींच मार देता है तो इसको ड्रैगन टिका दो, कोई बात नहीं, वो लड़ लेगा, क्योंकि सावेज भाई को भी पता है कि ये खींचने में लड़ता है, फंस के लड़ता नहीं है। हाँ, तो सिर्फ खिंचाई वाले होंगे, उनको वो ड्रैगन का मांझा पकड़ा देते होंगे या लायन का मांझा पकड़ा देते होंगे, और फंस के लड़ाने वाले तो उनको दूसरा मांझा देंगे। तो हम भी तो भैया वही कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो रेगुलर कस्टमर है उनको ड्रैगन रास नहीं आया, तो हम उनको दूसरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अगर सावेज भाई ड्रैगन की जगह दूसरा टर्की बेच रहे हैं तो वो अच्छे शॉपकीपर है। फिर भी हाँ, वो मोहंग पतंगबाज जो आपका लायन ड्रैगन बेच रहा है और दूसरे प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो वो अच्छा शॉपकीपर है, ठीक है। पर जो लायन और ड्रैगन नहीं बेचता है, वो बाकी के सब शॉपकीपर, चाहे वो 20 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो या 50 साल पुराना हो, पर वो अगर लायन और ड्रैगन नहीं बेचता है तो वो फ्रॉड है। ये इस तरह का आपका जो स्ट्रेटेजी है ना, यही आपको गिराएगा, क्योंकि लोगों को फ्रॉड बोलते बोलते आप खुद फ्रॉड हो गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, सावेज भाई के देखिए या संजीव भाई के देखिए, वो डिलीट करते करते थक गए होंगे, क्योंकि लायन और ड्रैगन का पूरे इंडिया में हवा फुला हुआ है अभी तो, और पूरे इंडिया में लोग गाली भी दे रहे हैं। हम अकेले गाली नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे तो इतने फेक आईडी है ही नहीं। फेक आईडीज होते ना हमारे इतने, तो ये कमेंट जो है ना वो 4 गुने हो गए होते। अभी हमने तो हमारे ग्रुप में ये विवाद भी नहीं डाला है, न ये वीडियो डाला है, फिर भी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के कमेंट है कि परिमल भाई लायन और ड्रैगन माफ कीजिएगा, कुछ अच्छा प्रोडक्ट ला दीजिए। तो ये मेन बात पे आते हैं कि संजीव भाई आपने भी एक कमेंट करा था कि ये लोग अपने खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं। भैया संजीव भाई, हमारी मजबूरी है, हम खुद का प्रोडक्ट लाए हैं। क्यों हमारा मजबूरी है, मैं वो भी आपको बताता हूं। अगर कोई शॉपकीपर बरेली का कोई मांझा अच्छा आता है तो बेचता ही है, चाहे वो इदरीस भाई का हो, चाहे वो मकसूद खान का हो, चाहे वो हसीन लल्ला का हो, सब मांझे है हमारे पास। पर अगर कोई इस तरह का मांझा मांगते हैं जो हमारा लोकल टेस्ट अलग होता है, हर एरिया का भाषा अलग होती है, हर एरिया की मतलब समझो कि एक एक गांव छोड़ के भाषा चेंज होती है, उसी तरह हर एरिया का टेस्ट अलग होता है। हम गुजरात से बिलोंग करते तो हमारे इधर का टेस्ट अलग है, तो हमने बरेली के कुछ मेकर्स से बातचीत करके यहाँ का टेस्ट का मांझा अगर हमने बनवा लिया तो हमने क्या बुरा किया, हमने क्या गुनाह किया, क्योंकि हम यहाँ के कस्टमर को संभालने के लिए यहाँ के टेस्ट का मांझा बनवाते हैं। वो क्या टेस्ट है मैं आपको बताऊं कि ये जैसे एकदम खड़ी धार बनाते हैं, कांटेदार डोर होती है पर वो काट नहीं पा रही है, इस तरह का मांझा हमारे इधर नहीं चलता है भैया, ठीक है। और इन्होंने, ये नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको पता है, क्योंकि बाकी सब बरेली मांझे जो है वो रेगुलर चल रहे हैं, उनको पता है कि गुजरात में कैसी धार चलती है, तो इनको नहीं पता है। तो मतलब ये
इनको कुछ मालूम ही नहीं है मांझों के बारे में। अगर इन्होंने इस तरह का मांझा गुजरात में दे दिया है तो खड़ी धार वाला, हाँ, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये तो ये साबित होता है कि मतलब ये पुअर है नॉलेज में। इन्होंने कभी लुगदी हाथ में नहीं पकड़ी है शायद, हाँ, तो उनको पता भी नहीं है कि गुजरात में कौन सा टेस्ट चलेगा। ये साबित कर सकते हैं। तो हमारा जो, जैसे हमने एक वो बनाया था ना, ये प्रीडेटर, हाँ, प्रीडेटर, जिसके ऊपर आपको संजीव भाई को बहुत ऑब्जेक्शन था कि ये लोग अपने खुद के मांझे बनवाते हैं। तो प्रीडेटर तभी बनाना पड़ा हमको जब जाके गुजरात का टेस्ट वहां नहीं मिला हमको, तो हमने बनाया। फिर भी बरेली के टेस्ट भी यहाँ बिक रहे हैं और गुजरात का टेस्ट भी यहाँ पे हॉट फेवरेट है। ये देखिए, ऐसा नहीं है, बरेली के जो महंगे होते हैं ना, महंगे मांझे, वो भी बिकते हैं। आपको पता है यूनिस इकबाल लच्छी 0307, ये भी महंगे मांझों में से एक है, पर ये भी बिकता है। पर इनका टेस्ट है ना, वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट है और अच्छी क्वालिटी का मांझा आता है। मांझा पूरा आता है और जो धागा बोला हुआ वही आता है। कोई चोरी वाला काम उसमें भी नहीं है। हाँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ फिर रह जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में ये क्या है, ये अभी मांझा मेकर की जगह बिजनेसमैन बन गए हैं, तो लोगों को लड़वाने का काम चालू कर दिया है। मैं ये वीडियो ये लास्ट टाइम बनाऊंगा, इस बार शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस विवाद में मैं पढ़ूंगा नहीं। लोगों को पता चल गया है क्या नहीं है। और सावेद भाई से जिस तरह से आपने वीडियो बनवाया, ये सावेद भाई ने वीडियो बनाया, किसके कहने पे बनाया, तो उससे भी पता चल रहा है कि बहुत सी बौखलाहट आ गई है और बहुत सारा इफेक्ट पूरे इंडिया लेवल पे चालू है। लोग कमेंट कर रहे हैं, तो कमेंट देख के भी पता चल रहा है कि 50% कमेंट आपका लायन और ड्रैगन के विरुद्ध में है और बाकी 50% जो कमेंट्स है वो फेक आईडीज है फेक आईडीज है या फिर आपके एजेंट हैं। हाँ, अब मुझे पता है आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूं अभी आप क्या करो। आप एक काम करो, जितने भी आपके एजेंट की फौज है ना, वो पूरी फौज लगा दो। लायन लायन ड्रैगन ड्रैगन चिल्लाते रहेंगे, पर उनको जो जवाब मिलेंगे ना मार्केट से, वो ओरिजिनल पब्लिक का जो जवाब मिलता है ना, वो जैसे मोदी साहब को मिला अब की बार 400 पार, तो 255 में आके अटक गए थे। पब्लिक को है ना, पब्लिक, मैंने आप पिछले वीडियो में भी बोला था, पब्लिक है ना, सी नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं वीरू भाई नहीं हूँ, यहाँ मैं नवाबी शौक वाला विकास भाई नहीं हूँ, यहाँ मैं जोहान भी नहीं हूँ। जिन लोगों को आपने दबाया वो उस तरह का आदमी मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ भाई साहब। हाँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कि अगर आपके मांझे सस्ते नहीं हुए और अगर आपके मांझे में क्वालिटी सुधरेगी नहीं ना, तो अगले साल मैं नहीं, ये चैनल वाले जो आपका फेवर कर रहे हैं ना, वो चैनल वाले भी आपका नाम लेना बंद कर देंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने क्वालिटी आपकी नहीं सुधारी तो। और सुधरेगी अगर क्वालिटी और मांझा अगर आपने सस्ता किया होगा, तो हो सकता है कुछ अफोर्डेबल लोग आपका मांझा ले लेंगे। बाकी इस प्राइस में ये घटिया मांझा लेना कोई आज की डेट में वाजिब नहीं समझता है। दूसरी बात, हमारे उस वीडियो के बाद पूरे इंडिया लेवल पे बहुत सी मुहिम छिड़ी हुई है और आपकी बौखलाहट की जो हालत वो है, जो वो इसीलिए है कि बहुत सारे पतंगबाजों ने सस्ते मांझे की मुहिम छेड़ दी। सस्ते मांझों के लिए वीडियो भी डाल दिया। अभी वीएम लखनऊ काइट्स राजीव जी के भी चैनल पे सोडी भाई ने भी बहुत अच्छे कमेंट दिए कि महंगे मांझे हैं, पर जो पहले लड़ते थे, जो सस्ते होते थे और लड़ते थे, वैसे आज की तारीख में नहीं लड़ते हैं। काफी सारे मांझों के बारे में उन्होंने भी बोला है। और बहुत सारे पिछले अगस्त महीना है ना, एक क्रांतिकारी महीना है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो आज भी 31 अगस्त है। मतलब मैंने सोचा अगस्त खत्म होते एक क्रांति और कर देते हैं। 15 अगस्त को भी क्रांति हुई थी, आपको पता है ना। हाँ, तो अगस्त महीना एक क्रांतिकारी महीना है, उसमें बहुत सारी क्रांति हो जाती है। लोगों को दिमाग में सच्चाई पता चल जाती है। कुदरती ऊपर से वेव आते हैं, ऐसे पॉजिटिव वेव्स। तो बहुत लोगों ने कमेंट करी है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि भाई ये मांझे बहुत महंगे हैं, ये मांझे मत लीजिए। महंगे मांझे यूट्यूबर की वजह से महंगे हो रहे हैं, चैनल वालों की वजह से महंगे हो रहे हैं, प्रमोशन की वजह से महंगे हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रमोशन से एक बात याद आ गई, आप चरखी बनाते हो जो शुरू में बात करी थी ना कि उस्ताद के नाम से वीडियो बना के कि फलाने उस्ताद के लिए ये चरखी बन रही है। आप इस तरह का वीडियो बनाते हो और वीडियो बना के फिर चैनल पे लगाते हो, फिर वही चरखी उस्ताद को गिफ्ट करते हो। अब उस्ताद ने आपको ऑर्डर नहीं किया है उस चरखी का, आप उसको गिफ्ट कर रहे हो उस्ताद को, फिर फोटो खिंचवा रहे हो, तो ये प्रमोशन नहीं हुआ क्या?
हम अगर किसी को चरखी देते हैं तो उसको पेड प्रमोशन बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो आपने उस्ताद को चरखी पकड़ा दी, उस्ताद ने तो ऑर्डर ही नहीं दिया चरखी का, फिर भी उस्ताद को चरखी पकड़ा दी, फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बनवा लिया, यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो पेड प्रमोशन नहीं हुआ। उस्ताद को बेचारे को खुद को भी मजबूरी होगी, क्योंकि बरेली आते होंगे तो शायद उनकी गाड़ी में हर कारीगर एक चरखी रखता होगा। हाँ, पर आप जैसे जो मांझा मेकर की जगह बिजनेसमैन हो गए हैं, आप जैसे जो बिजनेसमैन है उन्होंने उसका बहुत यूटिलाइज किया और वीडियो बना बना के कि उस्ताद ने ये हमारी चरखी यूज की, उस्ताद ने, आपकी चरखी अच्छी थी, आपने टूर्नामेंट लड़ा होगा, आप टूर्नामेंट जीते होगे, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, थी बोल रहा हूँ, अभी नहीं है, अभी नहीं है। और 15 अगस्त को आपको पता है कितने आपके ऊपर फोन आए हैं, कितनी चरखी आपकी वापस आई है, कितनी चरखी आपके शॉपकीपरों के पास वापस आई है, उसका लिस्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम करो, पूरा झुंड इकट्ठा कर लो जिन्होंने आपकी चरखी बेची है और जो बेच रहे हैं। अभी भी आप जो प्रमोशन उन्हीं का करवाते हो ना, जो आपकी चरखी बेचते हैं, जैसे मोहन पतंग वाला है, फलाना पतंग वाला है, टीमका पतंग वाला है, वही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिलवाते हो आप, क्योंकि वो लायन और ड्रैगन बेचते हो तो उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो दूसरे मांझा मेकर भी उसमें फंस रहे हैं आपके जाल में, उनको खुद को पता नहीं है कि कैसे फंस गए हैं। अब फंसने के बाद वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, वो भी हमको मालूम है। पर ये लंबा गेम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, सामने हम भी बिजनेसमैन हैं। आपकी पोल खोल के रख देंगे, पूरा है ना, आपका बंटा दर कर देंगे, आपकी पोल पूरी खोलेंगे। अब मैं ओरिजिनल बात पे आता हूँ। अब उस्ताद का भी वीडियो बना दिया आपने, चैनल पे डाल दिया, प्रमोशन करवा लिया। उस्ताद को खुद को भी पता नहीं है कि वो पेड प्रमोशन का पार्ट हो गए, क्योंकि उस्ताद तो सिर्फ मतलब संबंध बनाए हैं बरेली मांझा मेकरों के साथ, तो वो मेंटेन करने के लिए फोटो खिंचवा लिया, वीडियो बना लिया। पर उस्ताद ये नहीं जानते कि इंटायरली उनका भी यूज हो रहा है। उस्ताद सिर्फ एक माध्यम बन गए वो, और वो निर्दोष आदमी है, समझो, उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस्ताद को खुद को ही पता नहीं है कि इस वीडियो का कहाँ मिसयूज होता है, क्योंकि वो आपको मांझा मेकर समझते हैं और आप एक बिजनेसमैन हो, तो उसका यूज जो वीडियो का है वो उस तरह से करोगे, बिजनेसमैन की तरह करोगे, और वो आपका उल्लू सीधा करोगे, लोगों को बताओगे उस्ताद ने हमारी चरखी ली। फिर लोग बेचारे हमारे जैसे जो होंगे वो उस्ताद को देख के आपको ऑर्डर भी दे देंगे, चरखी भी आपसे ले लेंगे, और आप हमारा जैसे, मतलब जैसे हमारा हमको लूट लिया या धोखा दे दिया, उस तरह लोगों को धोखा देते रहोगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आई है मैं आपको बताऊँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपकी चरखी सब जगह बिक गई है भाई, हर बैग में है, हर घर में है, हर शॉप में है, पर पड़ी है एक आईफोन की तरह साइड में पड़ी है। हाँ, अब नई चरखी लायन ड्रैगन की कोई ले नहीं रहा है, आपकी बौखलाहट वहीं पे है। अब आपको पता है कि 15 अगस्त का सीजन खत्म हो गया, अब अपकमिंग सीजन आएगा, जयपुर का आएगा, गुजरात का आएगा। पर मैं आपको बोलता हूँ, चैलेंज भी देता हूँ कि अगर क्वालिटी नहीं सुधारोगे तो गुजरात से भी कोई ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक अगर कोई ब्लेम करता है गुजराती पे, गुजरात एक अलग तरह का स्टेट है। आप किसी की गुजरात के गिरेबान पे हाथ डालोगे तो ये गुजरात वाले आपको वोट नहीं करेंगे, सिर्फ हमको ही जिताएंगे और हम ही नॉन स्टॉप चलेंगे यहाँ पे। मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ, ये कम्युनिटी है गुजरात की, जो ये अलग टाइप की कम्युनिटी है। यहाँ पे एक यूनिटी अलग टाइप की होती है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का टेस्ट अलग है। हाँ, बरेली के सब मांझा मेकर्स अगर यहाँ का टेस्ट के हिसाब से डोर बना सकते हैं तो आपके मांझे में ही कंप्लेन क्यों आई? क्योंकि आपने इधर उधर माल बनवा दिया, आपने सिर्फ प्रॉफिट देखा आपका, ना किसी का पतंगोत्सव दिखा। 2 दिन का त्यौहार होता है, पूरा साल बंदा वेट करता है कि मैं 2 दिन आएगा और मैं लाइन से उड़ाऊंगा, उसकी संक्रांति आपने बिगाड़ी। वो जो 600 चरखे है ना जिनकी कंप्लेन आई, वो 600 के 600 लोगों की हाय लगेगी, आपको लगेगी। हमारे जैसे शॉपकीपरों की हाय लगेगी, आपको लगेगी। ऊपर वाला बैठा है, न्याय का तराजू लेके बैठता है। ये सब है ना, आपको यहीं पे भुगतना है। लारी में लेके निकलोगे, लारी में लेके लायन ले लो, ड्रैगन ले लो, मुफ्त में कोई नहीं लेगा, ये भी मैं शर्त मारता हूँ अगर नहीं सुधरोगे तो। और ये अपना बिजनेसमैन का स्टाइल बंद कर दो और एक अच्छे मांझा मेकर बन के उभर के वापस आ जाओ, तो पहले जो चलता था वैसा चलेगा।
बाकी बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाओगे, अभी इसको संजीव भाई को उकसा दिया, अभी सावेद भाई को उकसा दिया, कल रियो को उकसा दोगे, कल सैंडी भाई को उकसा दोगे, कल विशाल भाई को उकसा दोगे, या कोई और एक्सप्लोरर होगा सोशल मीडिया का उसको उकसा दोगे, इससे काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि पब्लिक में आपके मांझे के बारे में ओरिजिनलिटी फैक्ट चीज जो है फैल चुकी है। धन्यवाद।